मेरी व्यक्तिगत राय में सिविल सर्विसेज, आईएएस और ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उन्हें 20s तक लिमिट नहीं करना चाहिए, 30s तक भी लिमिट नहीं करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय में 44-45 एज तक जितना हो सके हमें 40s तक भी या लेट 30s तक भी इसे खुला रखना चाहिए। आज जो हमारी स्थिति है, केवल 22, 24, 25 साल में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मतलब ये होता है कि उस 3 घंटे में जो भी आपने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया, उससे आपकी ज़िंदगी अगले 40-50 साल की ज़िंदगी तय हो जाती है। और ये फ़ेयर अप्रोच है भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वन ऑफ डे किसी का बैड फाइनल ये हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही इवैल्यूएशन का तरीका भी नहीं है। कई बार आपको जीवन में आपकी कॉलिंग बहुत लेट मिलती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप 18 साल में जैसा सोचते थे, आप 24 साल में आपको लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता था, 18-19 साल में आपको लगता था, लेकिन 26 साल में आपको लगता है मैं बिल्कुल मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता था। फिर 34 साल में आपको लगता है कि मैं फार्मिंग करना चाहता था। तो ये जो चीज़ है, ये एकेडमिकली लाइफ की ये जो पैशन कॉलिंग्स होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। बट आज हम उसे बिल्कुल ही मौका नहीं देते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है जो हमारे यहाँ, उसका पैटर्न थोड़ा फ्लेक्सिबल ऐसे होना चाहिए, थोड़ा ऐसा इतना लचीला होना चाहिए निश्चित रूप से, जो हमें ये मौका दे कि हम लैटरल हायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जनरलिस्ट्स का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और स्पेशलिस्ट्स का जनरलाइजेशन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आज हम केवल हम एक धर्रे से सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरी व्यक्तिगत राय में ब्यूरोक्रेसी गलत हमने तरीका लिया है, हमें मेरिटोक्रेसी पे ध्यान देना चाहिए था। चलिए, हम उस वक्त हमने गलतियाँ की, आज हम क्या कर सकते हैं? आज मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में एमबीए 6-7 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद उसे तरजीह देते हैं, और ये डायरेक्टली कॉलेज के बाद, बैचलर्स के बाद एमबीए उसे वो अच्छा नहीं मानते। उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि जब रियल टाइम लाइव इन्वायरमेंट पे वर्क एक्सपीरियंस आप करते हैं, तब आप मास्टर्स की उच्च शिक्षा जो होती है, मास्टर्स की पढ़ाई, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो वो उस चीज़ पे हमें भी शायद सोचना चाहिए। और हर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे शायद एथलेटिज़्म में एक बैरियर बन जाए। जैसे आप सेना में तो आप 40 साल के लोगों का भर्ती नहीं कर सकते, शायद वो रनिंग में, वो दौड़ने में सक्षम ना हो, या और भी उतने हाइपर एथलेटिक रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। कुछ क्षेत्र की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक संभव है, जैसे अब सेना में भी बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, जहाँ तक संभव है हमें इसमें थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल लचीला रुख रखना चाहिए। और ये गवर्नमेंट जॉब्स जो है, इससे क्या होगा कि जॉब्स जो स्कैर्सिटी है हमारे पास, वो रेट अनएम्प्लॉयमेंट का वो घटेगा। और जब हम 20s में 30s में रेगुलर, अब कंपटीशन ही एक पैमाना है, इंटरव्यू ही एक पैमाना है, तो उसे रेगुलरली हमें करना चाहिए। हमें हर किसी को मौका देना चाहिए कि you can still do and get a recognition in society. You can still do what you wanted to do and serve society in your 30s, in your 40s. तो हम आज चूक कर गए हैं। आज क्या होता है कि कॉलेज के जस्ट बाद किसी ने बहुत अच्छे जगह एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगले 40 साल की ज़िंदगी उसकी तय हो गई। और अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करूँगा, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप अगर पढ़े हैं, तो फिर आप, सीधी सी बात है कि आपके जो दोस्त हैं, वो उनकी जितनी महीने की सैलरी होगी, आपकी सैलरी 1 साल की सैलरी होगी। और फिर आपको 10 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में, जहाँ आपके ये मित्र जो हैं ये पहुँच जाएंगे 2 महीने में। तो ये बहुत ही ये इनजस्टिस हो रहा है, और ये हम जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, हम फंस गए हैं। तो मैं जैसे देखता हूँ, उसमें हर क्षेत्र के विषय की पढ़ाई, उम्र की हमें जो सीमा है वो हटा देनी चाहिए। और हर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ओएनजीसी में, कोल सेक्टर में, पावर सेक्टर में, इरिगेशन में, हर क्षेत्र में समाज में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जुड़ने का एक रास्ता 30s तक, 40s तक लोगों को देना चाहिए, ये मौका देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने अटेम्प्ट्स बना लिए, 4 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स, और 25-30 तक एज लिमिट कर दिया। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पहले शादियां पहले 21 साल में हो जाती थी, आज तो कोई 28-29 से पहले करता नहीं है। तो बहुत चीज़ शिफ्ट हुआ है। तो जो हमारा लाइफ पैटर्न शिफ्ट हुआ है,
एज के साथ। उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है अर्निंग्स के और जॉब्स के, वो शिफ्ट हम कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे बैंक के जॉब्स हैं, कोल सेक्टर के जॉब हैं, पावर के जॉब्स हैं, थर्मल पावर स्टेशंस की जॉब्स हैं, या फिर रेलवेज़ की जॉब्स हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसे 30s 40s तक देना चाहिए हमें। हमें इंटरव्यूज़ लेना चाहिए, हमें कंपटीशन लेना चाहिए, ये हमें करना चाहिए और मौका सबको देना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ।